सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिओम साथियों, एक बार फिर से आप सम्मानित साथियों का इस चैनल में अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे चमत्कारी मंत्र के बारे में जिसकी सहायता से हम अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और ये मंत्र आप लोगों ने सुना भी होगा, इसका आपने जाप भी किया होगा और अक्सर इस मंत्र को आप कई लोगों के, कई विद्वानों के मुखार बिंदु से सुनते भी होंगे। इस मंत्र से हमें एक अलौकिक शक्ति प्रदान होती है, मिलती है। तो यह मंत्र क्या है और इस मंत्र से हमें किस प्रकार से एक हमारे अंदर एक अलौकिक शक्ति का निर्माण होता है, एक अलौकिक शक्ति हमें प्राप्त होती है, इस मंत्र के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र है जिसकी सहायता से मृत्यु और मृत्यु जैसे कठिन दुखों पर भी विजय पाई जा सकती है। मृत्यु के जितने भी प्रकार होते हैं उन पे हम विजय पा सकते हैं इसकी सहायता से। मृत्यु के प्रकार होते हैं जैसे शर्मिंदगी, एक प्रकार ये मृत्यु का होता है। दूसरा है अपमान। तीसरा प्रकार मृत्यु का बदनामी। चौथा प्रकार शोक, दुख। पांचवा प्रकार घोर पीड़ा, बहुत अत्यधिक गहन पीड़ा। छठवां प्रकार है इसका असहनीय रोग, जैसे कि आजकल ये वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19 वाली, तो ये असाध्य रोग, ये भी एक मृत्यु का ही प्रकार है। सातवां प्रकार है भयक्रांत होना, डर, आदमी के अंदर डर बैठ जाना, व्यक्ति भयभीत हो जाना, ये भी एक मृत्यु का प्रकार है। और आठवां साक्षात मृत्यु। ये 8 प्रकार मृत्यु के हैं। तो इन सभी मृत्यु के दुखों से निजात पाई जा सकती है इस चमत्कारी महामंत्र के द्वारा। और ये मंत्र है त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये जो मैंने यहाँ पे मंत्र उच्चारण किया, उच्चारित करने का प्रयास किया, ये मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का मूल मंत्र है। और यदि इसी मंत्र पर हम शुरू में ओम लगा दें तो ओम सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में। ओम एक ऐसा मंत्र है, उसको बीज मंत्र कहते हैं। तो अगर इस मंत्र के शुरुआत में ओम लगा दिया जाएगा तो ये जो महामृत्युंजय जप है, महामृत्युंजय मंत्र है, जिसकी सहायता से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, तो ये बहुत प्रभावशाली हो जाता है। तो तब इसका आकार कैसा बन जाता है, ये मंत्र किस प्रकार से हो जाता है कि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो अभी तो हमने इस पे एक ओम बीज मंत्र लगाया। अभी हम इस मूल मंत्र पर कई प्रकार के बीज मंत्र लगा करके इसको
प्रभावशाली बना सकते हैं। और अनेक प्रकार के, जो हमने अभी 8 प्रकार की मृत्यु आपके सामने प्रस्तुत की, इन मृत्युओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है अलग अलग बीज मंत्र लगा करके। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये मंत्र, ये जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र भी महामृत्युंजय जब का जो बीज मंत्र होता है, एक एकाक्षरी मंत्र, एक तो एकाक्षरी मंत्र होता है और वो होता है ह्रोम ह्रोम, और त्रिअक्षरी मंत्र 3 अक्षरों वाला मंत्र होता है ओम जूम सह। एक होता है चतुराक्षरी मंत्र ओम वम जूम सह, 4 अक्षर इसमें आते हैं। एक होता है नवाक्षरी मंत्र ओम जूम सह पालाय पालाय। एक होता है दशाक्षरी मंत्र ओम जूम सह माम पालाय पालाय, 10 अक्षर इसमें होते हैं। और एक होता है त्रयोदशाक्षरी मंत्र जिसमें कि 13 अक्षर होते हैं, और इसको लघु मृत्युंजय जप या लघु मृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है। और वो होता है ओम जूम सह माम पालय पालय सह जूम ओम। देखिए मैंने जूम सह को पीछे से भी उल्टा करके लगा दिया है, ओम जूम सह माम पालाय पालाय सह जूम ओम। तो इसको मैंने बीज मंत्र से संपुट कर दिया है, इसको संपुट कहते हैं। अगर आगे भी और पीछे भी किसी मंत्र पे बीज मंत्र लगा दिया जाता है तो वो संपुट हो जाता है, वो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। तो इससे पहले कि और कई प्रकार के मंत्रों के बारे में महामृत्युंजय जप के जो मंत्र हैं, जिनके बीज मंत्र हम लगाएंगे, चर्चा करें, मैं आपको ये जो मूल मंत्र है इसका अर्थ शब्दार्थ बनाने की शब्दार्थ बताने का प्रयास करूंगा। तो ये अभी हमने जो कहा कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मां मृता। तो त्र्यंबकम का मतलब होता है 3 नेत्रों वाला, और 3 नेत्रों वाले कौन होते हैं? सदाशिव, महाशिव, साक्षात भोलेनाथ शिव शंकर। यजामहे, यजामहे का मतलब होता है कि हम पूजते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। सुगंधिम, सुगंधिम का अर्थ होता है सुगंधित, इत्र, सुगंधित। पुष्टि, पुष्टि का मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध जीवन की परिपूर्णता। वर्धनम, वर्धनम का मतलब होता है जो वृद्धि करता है, जो स्वास्थ्य की वृद्धि करता है, धन की वृद्धि करता है, सुख की वृद्धि करता है और आनंद की वृद्धि करता है। उर्वारुकम, उर्वारुकम का मतलब होता है ककड़ी, खीरा। इवा, इवा का अर्थ होता है जैसे, इस तरह। बंधनान, बंधनान का अर्थ है तना, किसी बेल का तना। मृत्योर, मृत्यो का मतलब होता है मृत्यु से, मृत्यु से। मुक्षीय, मुक्षी के अर्थ है हमें स्वतंत्र करें, हमें मुक्ति दें। मां, मां का मतलब न। और अमृतात, अमृतात का मतलब होता है अमर, अमरता, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। अर्थात इस मूल मंत्र का जो शब्दार्थ है वो है कि हम 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर, भगवान शिव, भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं, जो प्रत्येक श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं, जो संपूर्ण जगह का पालन पोषण
करते हैं, जो संपूर्ण जगह, संपूर्ण जगत का पालन पोषण करते हैं। और हमारी उनसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार एक ककड़ी अपनी बेल में पक जाने के उपरांत उस बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाती है। ककड़ी जब बेल में पक जाती है ना, तो उसको या तो उसको तोड़ दिया जाता है या वो अपने आप ही टूट जाती है। तो ये समझ लीजिए उस बेल को संसार रूपी बंधन का यहाँ पे संसार रूपी बंधन बताया गया है। तो ककड़ी संसार रूपी बंधन मतलब बेल से मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार हम भी इस संसार रूपी बेल में पक जाने के उपरांत जन्म मृत्यु के बंधनों से सदा मुक्त हो जाएं, ऐसी प्रार्थना हो रही है सदाशिव महाशिव शंकर से। तथा आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए शरीर को त्याग कर आप ही में लीन हो जाएं और मोक्ष प्राप्त कर लें। तो साथियों, यहाँ पर जब किसी हमें या किसी प्राणी को युवा अवस्था में कोई कष्ट झेल लेता है, कोई असाध्य रोग झेल लेता है, तो उस समय जबकि उसका जीवन अभी बहुत शेष है, उस समय इस मंत्र का जाप करने से निश्चित ही वो उस असाध्य रोग से बाहर आ जाता है। और वही प्रार्थना भी यही कहती है। अगर हम इस मंत्र का जाप करेंगे तो वो जाप यही कहता है कि मैं इस असाध्य रोग से बाहर निकल के आ जाऊं और अपने जीवन को बड़े अच्छे प्रकार से जी सकूं। और जो प्राणी अपनी अवस्था को पूर्ण कर चुका है, जिसको अब मोक्ष की आवश्यकता है, जिसकी सांस लेने में जिसको दिक्कत हो रही है और वास्तव में वो चाहता है कि मैं इस संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाऊं और मोक्ष की प्राप्त कर लूं, तो उसे भी यही जाप, जो मृत्युशैया पे बैठा हुआ है, अपना पूरा जीवन का आनंद लेकर के, उसे भी ये जाप करके आसानी से उसे मृत्यु की प्राप्त हो जाती है। और आसानी से मृत्यु की प्राप्ति होना ही मोक्ष कहलाता है। तो साथियों, हम अपने जीवन के लिए, अपने अच्छे के लिए बहुत सारे काम करते हैं। अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं अपने जीने के लिए, लेकिन हमारा ध्यान हमारी मृत्यु की ओर नहीं जा पाता है। तो हमें अपनी मृत्यु को याद करके भी अच्छे संस्कार अपने अंदर लाने हैं, अच्छे अच्छे कर्म हमें करने हैं, ताकि हमें जब हम अपने जीवन का पूरा आनंद ले लें तो हमें भगवान के श्री चरणों में स्थान की प्राप्ति हो सके। तो साथियों, ये मैंने आपको मूल मंत्र के बारे में बताया, उसका शब्दार्थ, उसका अर्थ के संबंध में बताया। अब देखिए बीज मंत्र। एक तो मैंने बीज मंत्र बताया कि ओम, सबसे बड़ा बीज मंत्र ओम होता है। इसके अलावा शिवजी के, शंकर का जो बीज मंत्र है वो होता है ओम ह्रोम जूम सह। और गायत्री का जो बीज मंत्र होता है वो होता है ओम भूर्भुवः स्वः। तो अगर हम इन दोनों मंत्रों को मिला करके और ये मूल मंत्र, महामृत्युंजय के मूल मंत्र पर लगा दें, आगे भी और पीछे भी किस प्रकार से लगाएंगे अभी यहाँ पर आ जाएगा। तो वो मंत्र जो है मृत्युंजय मंत्र बड़ा शक्तिशाली मंत्र बन जाता है, बड़ा प्रभावशाली मंत्र बन जाता है। और तब इस मंत्र को कहते हैं संपुट युक्त अति प्रभावशाली महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं इसको। संपुट का शाब्दिक अर्थ कटोरी होता है, कटोरी। तो इसका अर्थ शायद यही है कि हम मूल मंत्र को कटोरी में रख देते हैं और दोनों ओर से कटोरी को इस प्रकार से उठा देते हैं, ताकि वो मंत्र हमारे जीवन में
विद्यमान रहे और हमारी हमेशा रक्षा करता रहे। तो देखिए, अगर हम गायत्री मंत्र और शिव जी का जो बीज मंत्र है ओम ह्रोम जूम सह और ओम भूर्भुवः स्वः, इसको मूल मंत्र पर आगे और पीछे लगा दें तो संपुट मंत्र किस प्रकार से बन जाता है। ओम ह्रोम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुव भू ओम सह जूम ह्रोम ओम। तो ये संपुट युक्त मंत्र हो गया। और भी प्रभावशाली इस मंत्र को बनाना है तो अब हम प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक बीज पर भी ओम लगा देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये संपुट युक्त अति प्रभावशाली शक्तिशाली मंत्र बन जाता है। ओम ह्रोम ओम जूम ओम सह ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः ओम भुवः ओम भू ओम स्वः ओम जूम ओम ह्रोम ओम। तो इस प्रकार से प्रत्येक 20 मंत्र पर हमने ओम लगाकर इसको करके इसको महाशक्तिशाली मंत्र बना दिया है। साथियों, मैंने पूर्व में लघु मृत्युंजय मंत्र आपको बताया था जो कि त्रयोदशाक्षरी 13 अक्षरों का होता है। ओम जूम सह माम पालाय पालाय सह जूम ओम। यहाँ पे जो बीच में माम पालाया पालाया आ रहा है, इसका मतलब मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन साथियों, अगर हमें किसी अपने मित्र की, अपने साथी की रक्षा के लिए मंत्र उच्चारित करना हो, मंत्र का जाप करना हो, तो हम यहाँ पर इस लघु मृत्युंजय मंत्र में माम की जगह है उस साथी का जिसके लिए हम मंत्र उच्चारित कर रहे हैं, जिसका हम भला चाह रहे हैं, माम की जगह उसका नाम उच्चारित करेंगे। जैसे माना मैं विश्व की भलाई चाह रहा हूँ, तो मैं किस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करूँगा। ओम जूम सह विश्व पालाय पालाय सह जूम ओम। तो साथियों, मंत्र के संबंध में तो हमने जान लिया है और मंत्र का हम उच्चारण कर भी सकते हैं, लेकिन ये मंत्र हमारे इष्ट देव तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जिसके लिए हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। हमारी साधना सिद्धि हो रही है, हम इस मंत्र जाप करने से सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे और समझेंगे कि इस मंत्र को किस प्रकार से अपने इष्ट देव तक पहुंचाया जा सके। और यहाँ पर एक ऐसा वैज्ञानिक पहलू आएगा कि जिससे हम इस मंत्र को या किसी भी मंत्र को, जिस भी देवता के लिए वो मंत्र उच्चारित किया जाता है, उस देवता तक 100% पहुंच जाता है और वो देवता प्रसन्न होकर के हमारी कामना पूर्ण करते हैं, हमारी कामना सिद्धि करते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपनी टिप्पणी से अवश्य अवगत करवाइएगा। धन्यवाद।